जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस महाशक्तिशाली देवता की जिन्होंने अपने एक छलांग में समुद्र पार कर दिया, जिनकी गर्जना से पर्वत कांप उठते हैं और जिनकी भक्ति में पूरा संसार शक्ति पाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अंजनी सुत महावीर हनुमान जी की। इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी की 5 दिव्य क्षमताएं, जिन्हें अपनाकर एक साधारण मनुष्य भी असाधारण बन सकता है। तैयार हो जाइए हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि, भक्ति और पराक्रम से प्रेरित होने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की उस दिव्य क्षमता की जिसने उन्हें पूरे ब्रह्मांड में महावीर का स्थान दिया, और वह है उनकी अपरिमित शक्ति। हनुमान जी की शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं थी, यह वह दिव्य ऊर्जा थी जो श्री राम के प्रति उनकी सच्ची भक्ति, उनके निष्काम चरित्र और उनके निर्भय निर्मल मन से उत्पन्न होती थी। इसी शक्ति के बल पर उन्होंने सहजता से संजीवनी पर्वत उठा लिया, समुद्र को एक छलांग में पार कर दिया और रावण की सेना का एक अकेले योद्धा बनकर सामना किया। हनुमान जी का बल किसी अहंकार से नहीं बल्कि समर्पण और कर्तव्य से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उनकी शक्ति को देवताओं ने भी प्रणाम किया। हनुमान जी की इस क्षमता से हम सीखते हैं कि असली शक्ति भक्ति, विनम्रता और पवित्रता से आती है। जब हमारा मन साफ हो और उद्देश्य सही हो तो ईश्वर भी हमारी शक्ति बढ़ा देते हैं, और जब हम अहंकार छोड़कर समर्पण से काम करते हैं तो हम भी अपने जीवन के पर्वत उठा सकते हैं। हनुमान जी की दूसरी दिव्य क्षमता है उनकी अद्भुत बुद्धि और असाधारण विवेक, जिसके कारण उन्हें ज्ञानवान, चतुर और नीति संपन्न कहा जाता है। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी हर कदम सोच समझकर उठाया। कभी वे सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, कभी वानर रूप से शत्रुओं को भ्रमित करते हैं और कभी शांत रहते हुए सही अवसर का इंतजार करते हैं। उनकी बुद्धि केवल चतुराई नहीं थी, वह धर्म, नीति और स्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने की क्षमता थी, इसलिए उन्हें ज्ञान गुण सागर भी कहा जाता है। सीख, इससे हम सीखते हैं कि कठिन समय में बुद्धि और विवेक सबसे बड़ा हथियार है। हनुमान जी की तरह हमें भी सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। केवल शक्ति नहीं बल्कि सही निर्णय और धैर्य जीवन में सफलता लाते हैं, और जब मन पवित्र हो तो बुद्धि स्वयं तेज हो जाती है। हनुमान जी की तीसरी अद्वितीय क्षमता है उनकी दिव्य गति, जिसके कारण उन्हें मारुति नंदन और पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी की गति साधारण नहीं थी, वह हवा से भी तेज और विचार से भी अधिक तीव्र मानी जाती थी। समुद्र पार करते समय उनकी छलांग इतनी विशाल और तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। युद्ध के समय वे इतनी तेजी से चलते थे कि शत्रु उन्हें पकड़ भी नहीं पाते थे। उनकी यह गति केवल शारीरिक नहीं थी, यह उनकी मन की स्वच्छता, उद्देश्य की स्पष्टता और अटूट संकल्प से उत्पन्न हुई दिव्य शक्ति थी। सीख, इस क्षमता से हमें 2 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। जीवन में फुर्ती, समय का सम्मान और तत्परता बेहद जरूरी है। जो काम तुरंत और सही समय पर किया जाए उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो और मन दृढ़ हो तो गति स्वयं तेज हो जाती है। जैसे हनुमान जी ने बिना विचलित हुए एक सीधा लक्ष्य चुना, सीता माता की खोज। यह हमें सिखाता है कि ध्यान केंद्रित रखने से व्यक्ति हर मंजिल पार कर लेता है। हनुमान जी की चौथी और सबसे पवित्र क्षमता है उनकी अटूट भक्ति और श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण। यही भक्ति उन्हें रामदूत और भक्त शिरोमणि बनाती है। हनुमान जी का जीवन पूरी तरह श्री राम की सेवा में समर्पित था। उनकी हर शक्ति, हर कर्तव्य और हर विचार का केंद्र बिंदु केवल प्रभु श्री राम थे। लंका में माता सीता की खोज हो, संजीवनी पर्वत लाना हो या युद्ध भूमि में असुरों से अकेले मुकाबला करना, उन्होंने हर कार्य को राम कार्य मानकर किया। उनकी भक्ति निष्काम थी, जिसमें न पुरस्कार की इच्छा थी न किसी प्रकार का अहंकार। इसीलिए वे आज भी भक्ति और सेवा के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। इस दिव्य गुण से हमें गहरी सीख मिलती है। समर्पण से ही शक्ति जन्म लेती है। जब हम किसी उद्देश्य, किसी कर्तव्य या किसी धर्म के प्रति पूरे मन से समर्पित हो जाते हैं तो काम अपने आप सहज होने लगते हैं। निष्काम भक्ति मन को पवित्र बनाती है। हनुमान जी की तरह जब हम बिना स्वार्थ के भलाई करते हैं तो जीवन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है।
सच्ची निष्ठा इंसान को असाधारण बना देती है। जैसे हनुमान जी में भगवान ने अनंत शक्ति उसी भक्ति के कारण भरी। हनुमान जी की पांचवी दिव्य क्षमता है उनका असीम साहस और पूर्ण निर्भयता, जिसके कारण उन्हें महावीर कहा जाता है। हनुमान जी का साहस केवल युद्ध में दिखाई देने वाला पराक्रम नहीं था, बल्कि वह साहस था जो धर्म की रक्षा, सत्य की स्थापना और निर्दोषों की सुरक्षा के लिए वे हर क्षण तैयार रहते थे। लंका में प्रवेश करना, रावण की सभा में खड़े होकर निर्भीकता से संदेश देना, पूरी लंका को जला देना और युद्ध में असुरों से अकेले भिड़ जाना, इन सभी कार्यों ने सिद्ध किया कि उनका साहस किसी भय, संदेह या परिणाम पर निर्भर नहीं था। उनके भीतर साहस इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है और धर्म हमेशा उनके साथ खड़ा है। इस क्षमता से हमें तीन गहरी सीख मिलती है। साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि सही काम के लिए खड़े होने की शक्ति है। जैसे हनुमान जी ने हर परिस्थिति में धर्म को चुना। जब नीयत साफ हो तो मन निर्भय हो जाता है। हनुमान जी का साहस उनके पवित्र हृदय से आता था। जीवन में चुनौतियों से भागना नहीं, उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि वही हमें मजबूत, समझदार और परिपक्व बनाती है। तो मित्रों, भगवान हनुमान जी की ये अद्भुत क्षमताएं सिर्फ कथाएं नहीं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाले दिव्य संदेश हैं। यदि हम इनके गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी बाधा, कोई भी संकट, कोई भी डर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जय बजरंगबली। बोलिए पवन पुत्र